लाइफ बड़ी अजीब चीज है ना? कभी कभी जो ऊपर से दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती। मीरा को ही ले लो फॉर इंस्टेंस। दुनिया के लिए वो एक डिवोटेड वाइफ थी। एक बस्लिंग इंडियन सिटी में एक सिंपल से मगर कंफर्टेबल घर में रहती थी। उसकी लाइफ नॉर्मल सी लगती थी, प्रिडिक्टेबल भी। लेकिन उस शांत चेहरे के नीचे एक तूफान पल रहा था। उसका हस्बैंड सुरेश एक सिंपल आदमी था, एक स्टडी जॉब करता था, फैमिली का ख्याल रखता था, वो रूटीन में विश्वास रखता था, उनके मिडिल क्लास लाइफ के जाने पहचाने कंफर्ट्स में। फिर था रोहन, वो स्पार्क था, वो फॉरबिडन फ्लेम। उसने मीरा को देखा, असली मीरा को। उनका कनेक्शन एकदम इंस्टेंट था, इंटेंस। और बस ये तीन लोग एक टकराव की राह पर निकल पड़े थे। सुरेश के साथ मीरा के दिन एक मोनोटोनस रिदम में ढल गए थे। हर सुबह वैसी ही, हर शाम वही जानी पहचानी खामोशी। उसे लगता था जैसे वो सोने के पिंजरे में कैद एक पंछी है। सिक्योर तो थी, हां, लेकिन बिल्कुल रूह को कुचल देने वाली कैद में। उसकी डिससैटिस्फैक्शन पहले तो एक हल्का सा दर्द था, लेकिन वो बढ़ता गया। सुरेश बेचारा बुरा आदमी नहीं था, बस वो काफी नहीं था। वो आजाद होना चाहती थी। और तभी रोहन उसकी लाइफ में आया। उसके पास बातों का जादू था, एक मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंचती थी। उसने उसे हंसाया, जेन्युइनली हंसाया। सालों में पहली बार उनका अफेयर धीरे से शुरू हुआ। स्टोलन मोमेंट्स, सीक्रेट फोन कॉल्स, एक साथ पी हुई कॉफी जो एक ग्रैंड एडवेंचर जैसी लगती थी। यह अफेयर एक तूफान की तरह था। अपनी डबल लाइफ का बोझ मीरा को कुचलने लगा था। गुनाह का एहसास हमेशा साथ रहता, उसके ज़मीर को कुरेदता रहता। लेकिन सुरेश के साथ उस पैशनलेस जिंदगी में लौटने का ख्याल और भी ज्यादा डरावना था। वो फंस गई थी, कैद हो गई थी। एक शाम सुरेश के साथ एक बिल्कुल फीके डिनर के बाद वो रोहन से मिली। मुझे यह जिंदगी नहीं चाहिए रोहन, आई डोंट वॉन्ट दिस लाइफ रोहन। मुझे सुरेश से छुटकारा चाहिए। आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम सुरेश। रोहन ने उसे अपने करीब खींच लिया। उसने साथ में एक फ्यूचर की बात की, एक ऐसी लाइफ जहां उन्हें छुपना ना पड़े, प्यार भरी जिंदगी बिना किसी राज के बोझ के। जब वो भयानक डिसीजन ले लिया गया तो मीरा पर एक अजीब सी ठंडी शांति छा गई। वो और रोहन एक नए गंभीर मकसद से मिलने लगे। उनकी दबी हुई बातें अब सिर्फ चोरी छुपे किसेस और फ्यूचर के सपनों के बारे में नहीं थी। वो लॉजिस्टिक्स, तरीकों और एलिबाइज के बारे में थी। कैसे करेंगे? मीरा पूछती। हाउ विल वी डू इट? प्लानिंग में रोहन ने लीड लिया। उसने रिसर्च किया, उसने सजेशंस दिए, उन्होंने पॉसिबिलिटीज डिस्कस की, एक के बाद एक भयानक आइडिया को रिजेक्ट करते हुए। यह एक एक्सीडेंट लगना चाहिए था, या फिर एक रॉबरी जो बिगड़ गई हो, कुछ ऐसा जिससे उन पर शक ना जाए। उन्होंने एक ऐसी रात चुनी जब सुरेश कुछ घंटों के लिए घर पर अकेला होगा। मीरा यह पक्का करेगी कि वो नींद की गोलियां ले ले जो उसके रात के दूध के ग्लास में मिली होंगी। फिर रोहन भेस बदलकर घर में घुसेगा। वो एक रॉबरी का नाटक करेगा। वो चुनी हुई रात एक अजीब बोझ वाली खामोशी के साथ आ पहुंची। घड़ी की हर टिक टिक मीरा की तेज धड़कन की तरह गूंज रही थी। वो एक मशीन की तरह काम कर रही थी। सुरेश का दूध बनाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अनजाने में वो पी लिया, ये कहते हुए कि उसे कितनी थकान लग रही है। जल्द ही वो उनके बेडरूम में सो गया। मीरा उसे देखती रही। उसके पेट में एक बर्फ का गोला सा बन गया था। प्लान के मुताबिक रोहन पिछले दरवाजे से घर में घुस गया। वो एक साया था, मौत का फरिश्ता। घर शांत था, बस सुरेश के हल्के खर्राटों की आवाज आ रही थी। मीरा लिविंग रूम में इंतजार कर रही थी। उसके होश और हवास उड़े हुए थे। फिर आवाजें शुरू हुई, दबी हुई थप थप, एक घुटी हुई चीख। वो हो रहा था। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, अपने हाथ कानों पर दबा लिए। फिर खामोशी। रोहन बाहर आया। उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था, काम हो गया था। उसके फौरन बाद का मंजर धुंधला सा था। चमकती पुलिस लाइट्स, दबी हुई आवाज में सवाल और इन्वेस्टिगेटर्स की हमदर्दी भरी लेकिन जांचती हुई निगाहें। मीरा ने दुखी विधवा का रोल एकदम परफेक्ट निभाया, या कम से कम उसे ऐसा लगा। वो रोई। उसने घर में घुसपैठ की मनगढ़ंत कहानी सुनाई। वो सपोर्ट के लिए चिंतित पड़ोसियों से लिपटी रही। रोहन ने भी दूरी बनाए रखी, म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए दुख जताया। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा कि उनका भयानक राज महफूज है। उन्होंने कर दिखाया था। वो आजाद थे, लेकिन राज
खासकर मर्डर जैसे काले राज किसी न किसी तरह सतह पर आ ही जाते हैं। पुलिस बहुत थॉरो थी, एक्सपीरियंस थी। उन्होंने गड़बड़ियां नोटिस की। मीरा का दुख कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही नाटकीय लगता था। रोहन का एलिबी थोड़ा ज्यादा ही कन्वीनियंट। जाल उनके करीब आने लगा। कानाफूसी शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने सुरेश की लाइफ में और गहरी छानबीन की और फिर लाजमी तौर पर मीरा की लाइफ में भी।